बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त्म हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अगर किसी दरवाज़े पे ताला लगा हो तो उसकी चाबी लेने आप कहाँ जाओगे? क्या हमसायों से मांगोगे? क्या किसी गैर मुतल्लका राह चलते आदमी से, किसी गाड़ी वाले से, या किसी ऐसे बंदे के पास जो उस घर से मुतल्लिक हो, जिसका ताल्लुक़ उस ताले से, उसके पास चाबी हो सकती? मुमकिन है फ़ोन करना पड़े, मुमकिन है जाना पड़े। अच्छा, मुझे ये बात क्यों याद आई आपसे करने के लिए कि हम बहुत दफ़ा ज़िंदगी में ताला खोलने के लिए चाबी लेने गलत जगह चले जाते हैं। अभी हाल ही में एक खातून मेरे पास तशरीफ़ लाई अपनी एक दोस्त के साथ, और उन्होंने कहा कि मैं पिछले 5 साल से बेवा हूँ और अपने ससुराल में ही रहती हूँ। मेरी सास और ससुर दोनों मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उनकी 3 बेटियाँ हैं, तीनों बेटियाँ मुल्क से बाहर हैं और बहुत खुश हैं, वो भी मेरा बड़ा ख्याल करती हैं। एक मेरा बेटा है, इस वक्त कोई 4 साल का है, उसके लिए भी वक्तन फ़क्तन तोहफ़े आते रहते हैं, मेरे लिए भी आते रहते हैं। इन इतने सालों का वहाँ पता ही नहीं चला कैसे गुज़र गए। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो मुझे एहसास हो रहा है कि इन 4-5 सालों में जब मेरे मियाँ फौत हो गए, एक हादसे की नज़र हो गए, तो क्या मेरा ये दुरुस्त फ़ैसला था वहाँ अपने ससुराल में टिके रहना? जो ही इन खातून को ये समझ आई कि उनकी जिस्मानी ज़रूरत भी है, उनकी रूहानी ज़रूरत भी है, उनकी माली ज़रूरत भी है, उनकी समाजी ज़रूरत भी है, उनका नया रिश्ता होना चाहिए, नई ज़िंदगी चलनी चाहिए, तो उन्होंने ठक करके अपनी एक नंद को फ़ोन किया। तो उसने कहा तुम सुकून से तो हो। उसने फिर दूसरी नंद को फ़ोन किया, उसने कहा तुम नाशुक्री मत बनो, घर है तुम्हारे पास, बच्चे की सारी खुराक हम लोग भिजवाते हैं, मेरे माँ बाप करते हैं, और तुम्हारा खाना वहाँ मिलता है, तुम्हें कपड़े मिलते हैं, तुम्हें और क्या चाहिए? तो जब वो मुझसे ये बात कर रही थी तो मैंने उनसे कहा, आपसे किस हकीम ने कहा था कि उनसे चाबी लेने जाओ? दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। चाबी उनके पास कैसे हो सकती है? दूसरा, अगर आज तक आपको ये समझ नहीं आई तो आप समझ लीजिए, दुनिया में, मैं दोबारा कह रहा हूँ, दुनिया में कभी कोई नंद बहन नहीं बन सकती, आपकी अपनी नहीं बन सकती। ज़ाहिर है उसकी जड़ और जगह है, उसकी फैमिली अलग है, उसकी फैमिली की ज़रूरियात, उसकी लॉयल्टी अलग है, आपसे ज़्यादा वो लॉयल है। तो उनको अपने घर में काम वाली माई मिली हुई है, बच्चे की रखवाली करने वाली एक आया भी मिली हुई है, अपने माँ बाप की देखभाल करने वाली एक मुफ्त की बेटी भी मिली हुई है। सो इतने बड़े 3 एडवांटेज। वो तो आपको ये भी कहेंगे कि हम तुम्हें यहाँ बुला लेंगे, कभी नहीं बुलाएंगे। वो आपसे ये भी कह सकते हैं तुम्हारे बेटे को बुला लेंगे, ओके तुम्हारा बेटा अमेरिका चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, इटली चला गया, तो पीछे आप तो कख के भी नहीं हो। यानी आप समझिए कि आपके पल्ले है क्या? ना घर, ना ज़िंदगी, ना मियाँ। एक बात और याद रखिएगा, ये 4 साल आपने बर्दाश्त किए। हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में एक रात जब वो निकले गश्त पे, तो उन्होंने एक घर से एक ख़ातून की दर्द भरी दर्दीली आवाज़ सुनी, जिसका मियाँ वहाँ घर पे नहीं था, महाज पे था, और वो जिस तौर पे उस दूरी की शिद्दत को महसूस कर रही थी। तो आपने वापस आके अपनी साहबजादी को बुलाया और उनसे कहा कि मामला तो बहुत नाजुक है, लेकिन शर्म क्या, तो मुझे बताओ कि एक औरत अपने मियाँ के बिना कितने तहर, कितनी देर बर्दाश्त कर सकती है? तो उनकी साहबजादी ने कहा कि मुझे लगता है कि 4 जो तहर हैं, 4 माहवारियाँ, यानी 4 माह, ये एक ख़ातून बर्दाश्त कर सकती, इससे ज़्यादा नहीं, उसके बस में नहीं होता। तो उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक ने सारे फ़ौज के मुजाहिदों और जो उनके अफसर्स थे, उन सब के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया कि इनको रोटेशन पे 4-4 माह बाद अपने घरों में जाना चाहिए। हमारी अपनी फ़ौज में, दुनिया भर की फ़ौजों में लोग रोटेशन में छुट्टी लेते हैं और अपने घरों पे जाते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी का चलन रहे। कुछ बच्चियाँ ऐसी भी होती हैं जो अपने माँ बाप के घर आ जाती हैं। 1-2 बच्चे छोटे छोटे हुए, उनको पालते पालते, घर के काम करते, इस बीच में घर में सबकी शादियाँ हो जाती हैं, ये माइयाँ बन के वहाँ रहती हैं। मैं आमतौर पे इनके लिए वो जो कम तर लेवल के शहरी होते हैं उनकी इस्तेलाह इस्तेमाल करता हूँ।
बहुत कम होता है कि काम करने वाली और बिल्कुल मट्टियों मट्टी होने वाली खातून या बेटी के बारे में बहन भाई सोचें। क्यों सोचेंगे? वो उन्हें एक मुफ्त की काम करने वाली मिली हुई है, जो सबमिसिव है, जो हम्बल है, जो झुकी हुई है, जो डरी हुई है, उसका मुतालबा ही कोई नहीं है। यानी शादी से पहले लड़की का मुंह इतना खुला हुआ था, हर मुतालबा, हर ब्रांड, हर जूता, जो कोई लेटेस्ट चीज़ आए अब्बा से लेनी है, भाई से लेनी है, पर ये बेचारी जो वापस आई होती है ये नहीं ले सकती। तो ख़ातिन हज़रात, एक असूल की बात याद रखिएगा इस बच्ची वाले मामले में, और वो बच्चियाँ जिनकी शादियाँ नहीं करते, चाहे वो ससुराल वाले हों या घर वाले हों, तो याद रखिए आपका प्रॉब्लम कल आपकी नंद के पास नहीं है। कल आप अपनी सास के पास चले जाओगे, ससुर के पास चले जाओगे, तो वो आपके सर पे प्यार देंगे, आपके हाथ को चूम लेंगे और कहेंगे ना मेरा बच्चा, कहीं ना जाना। तो उसके बाद आप अगले सारे साल, यानी अभी तो आलम यह है कि 40 साल तक अगर लड़की मेंटेन है, 40 साल की उम्र बता रहा हूँ, तो भी शी लुक्स लाइक ए गर्ल, तो उसकी इज्जत और असमत दोनों ख़तरे में रहती। लोग उम्र की हया नहीं करते, आपके चेहरे और जिस्म के एतबार से आपको थ्रेट रहती है। ख़ुद इंसान के अपने खातून के जिस्म का एक तकाज़ा है, उसको अल्लाह ने एक उसकी ज़रूरत है, वो पूरी होनी है। कोई कैसे उसमें रुकावट डाल सकता है, ये सोच के, चूँकि इससे आपके घर का काम जुड़ा हुआ है, वो चल रहा है। इस बच्ची को मैंने गुजारिश की कि आपको अपनी वालदा से बात करनी चाहिए, और दूसरा, इस बात का बिल्कुल ऐलान या इजहार या इकरार भी नहीं करना चाहिए। ये काम आपको बहुत लो प्रोफाइल में रह के करना चाहिए। जो 4-5 साल में अपने गुडविल बनाई, एक बेटी के तौर पे वहाँ रहे, उनकी खिदमत की, इसको बर्बाद मत कीजिए। तो अम्मा आपका इस दौरान मैनेज कर लें, और कभी कभी आप बेटे को वहाँ छोड़ के बंदा अम्मा के घर मिलने आ जाता है। कभी थोड़ा थोड़ा जो अपना काम है, ज़रा उनकी ज़िम्मेदारी उस घर पे डालने का आगाज़ कर दीजिए। दूसरा ये कि जब ये आपका रिश्ता हो जाए तो फिर बच्चे को साथ लेके ना आइएगा, इसलिए कि आपने पहले कुर्बानी बहुत दी, अब ले आओगे तो एक तो एकदम से आपकी मार्केट रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा, दूसरे के बच्चे को लोग पालना पसंद नहीं करते। तीसरा, आपके जो सास ससुर हैं उनके पास एक बेबी होगा, उनका दिल लगा रहेगा और 8-10 सालों में पल जाएगा, और आपके ताल्लुकात चूँकि अच्छे हैं तो कभी कभी जाके मिल भी लिया कीजिएगा। यूँ ज़िंदगी निस्बतन आपकी सेफ़, सिक्योर और आसान हो जाएगी। और बाकी सारे जो सब मुस्कुरा रहे हैं, इस जुमले को याद रखिएगा कि ताले की चाबी हमेशा वहाँ ढूंढनी चाहिए जहाँ ये होती है। जहाँ रखी ना हो तो वहाँ से आप पर छत्ती से लेके पूरा स्टोर आप सारा खंगाल मारें तो चाबी वहाँ से नहीं मिलती। हम आम तौर पे गलत जगहों पे चाबियाँ तलाश करते हैं। ख़ातिन तो उस बच्ची ने एक बात और भी कही कि सर मुझे अपनी अम्मा से बात करते हुए शर्म आती है। तो मैंने उससे 2 बातें कही। एक तो जो कि औरत के बारे में ये बात याद रखिएगा, शर्मीली या घबरीली ये किताबों में होता है। अरब की औरतें थीं, वो शेर की तरह दबंग थीं, वो तो अल्लाह के रसूल के पास आके बात कर लेती थी। यानी उन्होंने अपना को मुतालबा करना होता था, को बात करनी होती थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में रोक लेती थी। सो दैट वाज द एटीट्यूड। इवन वो अपने मियों के साथ, अपने बापों के साथ बाज़ दफ़ा तूतकार करके दलील के साथ बात करती थी और अपनी बात मनवा लेती थी। तो ये उनके यहाँ उन्हें मर्द पसंद नहीं होता था तो आप कहती थी मुझे नहीं पसंद, नहीं रहना, बात ख़त्म हो जाती थी। ये जो आप का मसला है, इसी के लिए आई डोंट नो इसकी क्या वजह है, पर हमने बहुत सालों से ये सुना है कि शर्म में शर्म नहीं होती। शर्म में बहुत शर्म होती है, लेकिन मेरा ख्याल इसका मतलब है कि जो शरई ज़रूरत हो उसको मांगने में, कहने में शर्माना नहीं चाहिए। तो आपको अपनी वालदा से बिना शर्माए कहना चाहिए कि अम्मा मैं इतना बर्दाश्त कर सकती थी, अब मेरे लिए फिजिबल ही नहीं रहा, मुमकिन नहीं है। तो इसको अर्जेंट बुनियादों पे, इमरजेंसी बुनियादों पे अच्छा सा रिश्ता देखिए और इसको कर डालिए। खातिन हज़रात, मेरा रब आपके रिश्ते सलामत रखे, आपके सर पे आपके शोहरों के और ताजदारों के ताज और सर सलामत रहें, उनके नाम सलामत रहें। चूँकि जब ये छिन जाते हैं, कोई इनसे महरूम हो जाए तो ज़िंदगी बहुत तलख हो जाती है। फिर इंसान को कुछ अरसे के बाद, सब्र और ज़ब्त के बाद, उस बंद ताले की चाबी खोलने के लिए एफ़र्ट करनी पड़ती है, और कभी कभी उसमें बहुत मुश्किल हो जाती है और देर भी लग जाती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।